Observe the silence. Inhale deeply. Exhale completely. हर श्वास के साथ अपने मन को पूरे तरीके से शांत कीजिए। जब आप श्वास भर रहे हैं तो आपका पेट बाहर आ रहा है। जब आप श्वास बाहर छोड़ रहे हैं तो आपका पेट अंदर जा रहा है। हर श्वास के साथ अपने श्वास को आते और जाते देखिए। Just observe your breath. With every inhalation, what is happening? With every exhalation, what is happening? Relax your mind. Relax yourself. Deep inhale. Deep exhale. धीरे से अपने ध्यान को बिंदी वाली जगह पर लेकर जाएंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे। 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद तत्पश्चात प्रेयर। Observe the vibrations, उत्कारा की vibrations। धीरे से मुद्रा को रिलीज करेंगे। हाथों को नमस्कार में लाएंगे इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट। लेट अस चैंट गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति 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 ओम। चलिए अपने दोनों हाथों में रब करेंगे, दोनों हाथों में घर्षण करेंगे। गरम गरम हथेलियां अपने चेहरे पे रखेंगे, आंखों पर रखेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते टू ऑल। जिन्होंने वीडियोस ऑन नहीं करी है, वीडियोस ऑन कर लीजिए। योगा को जब तक आप फील नहीं करेंगे, मतलब जब तक आप मेरे साथ नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि शरीर में क्या हुआ, क्या असर हुआ। तो आई वुड रिक्वेस्ट एक एक जन जो अपना कीमती वक्त मुझे दे रहे हैं, उसको फील करें और करके देखें कि इससे इफेक्ट क्या आता है। ठीक है, तो आज का रोड मैप क्या है? आज सेशन में हम पहले जो जैसे हमने प्रेयर करा, ग्रैटिट्यूड के साथ स्टार्ट करते हैं हमेशा, अपने मन को शांत करते हैं। उसके बाद हम जॉइंट रोटेशन के साथ स्टार्ट करेंगे, कुछ बॉडी टैपिंग करेंगे, कुछ सिंपल टिप्स बताएंगे जिससे आप अगर आप रोजाना उसका अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको काफी एनर्जी फील होती है अपने बॉडी में और आपका मन भी शांत होता है। आजकल ज्यादा से ज्यादा बीमारी होने का कारण ही हमारा मन शांत नहीं होता है। हमें बहुत सारा स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, चिंता रहती है। तो हमारे मन को शांत करने के लिए योगा एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। हमारे मन को, हमारे शरीर को, सबको अच्छी तरीके से स्वस्थ रखता है। तो हम इस तरीके से करेंगे और लास्ट में एक शवासन शॉर्ट उसमें रिलैक्सेशन करेंगे। और उसके बाद लास्ट के 20 मिनट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो इस ट्रीटमेंट के दौरान आपको फील कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं उसके बारे में। तो एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में उसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन आंसर्स है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। कमर गर्दन को सीधा रखेंगे, कहीं पर भी आप बैठे हैं बस मेरे साथ आप करिए। गर्दन की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। लंबी गहरी श्वास भरेंगे, इनहेल करके आप ऊपर की तरफ देखेंगे। Feel the stretch on your neck. Exhale, chin to the chest. Inhale up. Exhale down, नीचे ऊपर। अगर सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, गर्दन में दर्द आ रही है तो नीचे गर्दन को ना करें, सामने की तरफ रखें, ऊपर नीचे सामने। रिलैक्स, राइट साइड पे जाएंगे।
आपकी ठोड़ी और कंधा एक लाइन में पीछे मुड़कर एक दिन को देखिए। गर्दन के स्ट्रेच को फील करिए, सामने की तरफ आएंगे, एक्सेल करके दूसरी साइड। नेक एक्सरसाइज तो सब कर सकते हैं, देख के कुछ फायदा नहीं हो, योगा देखने से नहीं करने से फायदा होता है। सामने राइट सामने लेफ्ट साइड। गर्दन की एक्सरसाइज आप जीभ को तालू पे लगा सकते हैं। गर्दन की एक्सरसाइज करने से आजकल हम सारे दिन मोबाइल सोशल मीडिया पे लगते हैं तो हमारी गर्दन में दर्द आ जाता है, और साथ ही साथ हमें नेक पेन अपर बैक में स्टिफनेस आने लगती है। डू नेक एक्सरसाइजेस, ये हमारे स्टिफनेस को भी कम करता है, नेक को रिलैक्स करता है, टेंशन को दूर करता है, साथ ही साथ एज में होने वाली गर्दन की लाइनों को भी दूर करता है। तो साथ में सुंदरता भी बढ़ेगी और आपकी स्ट्रेस भी दूर होगा। एंड अब घुमाएंगे गर्दन को, एक बार क्लॉकवाइज एक बार एंटी क्लॉकवाइज। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है गर्दन को सीधा ही रखिए और हाथ सर पर। दोबारा और श्वास करते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। श्वासों के साथ करेंगे। जब हम अपने बॉडी के मूवमेंट को श्वासों के साथ मिलाते हैं तो हमारा ध्यान कहीं और नहीं भटकता, हम वहीं पर रहते हैं। हर ध्यान आपका जहां जहां स्ट्रेच आ रहा है बॉडी के, वहां पे लेकर जाइए, सामने और रिलैक्स। धीरे से अपने हाथों को इस तरीके से रखेंगे और पीछे की तरफ फ्लैप करेंगे। इनहेल एक्सहेल, श्वास भरेंगे श्वास छोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, अच्छे से मुस्कुराहट के साथ स्माइल करते हुए 7 8 9 10। हाथों को इस तरीके से लाएंगे, अपनी उंगलियों को बंद और खोलेंगे, इस तरीके से सामने भी ला सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1। जल्दी जल्दी बंद खोल करेंगे। काफी ज्यादा मोबाइल का यूज करने से, चैटिंग करने से कई बार हमारे थंब और उंगलियों में भी दर्द आने शुरू हो जाती है, हमें जॉइंट पेन होने लग जाते हैं। जब हमें बिल्कुल करते रहेंगे, आप मेरी बात भी सुनते रहो और करते भी रहो। मैं चाहती हूँ कि आपका 1 घंटा पूरा यूटिलाइज हो। सो जब हम इस तरीके से करते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से होता है, और हमारे जो जॉइंट आर्थराइटिस की प्रॉब्लम, जो छोटे छोटे जॉइंट पे पेन होने लगती है, तो उसमें भी रिलीफ होता है। मुट्ठियों को, अंगूठे को अंदर करेंगे, मुट्ठियों को बंद करेंगे और गोल गोल घुमाएंगे। पूरा ध्यान हमारे रिस्ट पर। 1, श्वास भरेंगे श्वास छोड़ेंगे। 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज 5, विपरीत दिशा में 4 3 2 1। हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। श्वास भरेंगे, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5, साथ में हंसते भी रहना है। ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, रिलैक्स। दूसरे हाथ से 1 2, अंगूठे को छोड़ेंगे नहीं, इसको भी प्रेस करेंगे। अच्छे तरीके से प्रेशर को फील करेंगे। 3 4 5, अप 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। अपने हाथों को, दाएं हाथ को इस तरीके से लाएंगे अपने चेस्ट के सामने, लेफ्ट हैंड से इस तरीके से लॉक करेंगे और स्ट्रेच करेंगे पीछे की तरफ। अपने शोल्डर ब्लेड्स और कंधे पे स्ट्रेच को फील करेंगे और स्माइल भी करेंगे, और इनहेल करेंगे और एक्सहेल करेंगे। श्वास लेते रहेंगे, स्ट्रेच को फील करेंगे। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। दूसरे साइड से 1 2 3, वेरी गुड। 4 5, इनहेल, रिलैक्स। तो अपने हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ रख लेंगे, ठीक है। अब अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ के कोने को पकड़ेंगे और नीचे की तरफ प्रेस करेंगे एंड फील द स्ट्रेच। 5 4 3, गर्दन ऊपर, चिन डाउन नहीं करेंगे। 4 5, रिलैक्स। दूसरे साइड से 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। दोनों हाथों को इस तरीके से रखेंगे, अपने चेस्ट को ओपन करके रखेंगे, क्रॉस करके रखेंगे लाइक दिस।
आपका चेस्ट अभी मैक्सिमम कैपेसिटी में ब्रीथ करने के लिए 5 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इनहेल डीपली, एक्सहेल कंप्लीटली, चिन पैरेलल टू द फ्लोर। आपका चिन अप है, आपकी दोनों कोहनियां आसमान की तरफ फेस कर रही हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। Again, inhale deeply, exhale completely। अपने लंग्स की कैपेसिटी को पूरी तरीके से यूटिलाइज करिए। पूरी लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर, लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर। एंड रिलैक्स, रिलैक्स। दोनों हाथों को अपने नी के ऊपर रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की तरफ आएंगे और पूरा पूरा गुड़ इस तरीके से अपने पेल्विक को वेस्ट रोटेशन अच्छी तरीके से करेंगे। 1 2, आप चेयर पे बैठकर भी इसको कर सकते हो। 3, और अगर आप खड़े होकर, आपकी ड्यूटी खड़े होने की और खड़े होकर आपको बैक पेन हो जाता है, तब भी आप देखेंगे कि आपका रिलीफ होने लग गया है। इसको करने से आप इसको खड़े होकर भी वेस्ट रोटेशन कर सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे उल्टी दिशा में। 1 2, जिन्होंने वीडियो ऑन नहीं करी है, मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप कर रहे हो, और अगर आप नहीं कर रहे हो तो अपना टाइम दे रहे हो तो प्लीज कर लो, ताकि आपको भी फर्क दिखे। जिन्होंने वीडियो ऑन करा है बहुत अच्छा कर रहे हैं। रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ, जिन्होंने भी जो चेयर पे भी बैठे हैं, पैरों को सामने की तरफ खोल देंगे। हम अपने उंगलियों से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट करेंगे, अपनी उंगलियों को इन एंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 5, आगे की तरफ दबा के होल्ड करेंगे। 5 4, घुटने की कैप को फिल करते अच्छी तरीके से पुल करेंगे। 3 4 5। अब अपने पांचों पैरों की उंगलियों को फैलाएंगे मैक्सिमम। शूज पहने पहने सारा दिन हमारे पैर ऐसे रहते हैं, इसको अच्छे तरीके से स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच 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 एंड रिलैक्स। पैरों को बाहर की तरफ घुमाएंगे। 1 2 3। पूरा ध्यान आपके एंकल जॉइंट पे, जहां जहां पे मूवमेंट, पूरा ध्यान वही है। ऐसा बोला जाता है ना, उल्टी दिशा में एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज। आपका मन जहां जाता है वहीं पर प्राण शक्ति जाएगी। इसलिए अपने मन को वहीं वहीं लेकर जाइए जहां जहां आप मूवमेंट कर रहे हो। एंड पैरों को आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1। एंड रिलैक्स। अपने राइट वाले लेग को इस तरीके से मोड़ेंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ प्रेस करेंगे। ये हमारे कई बारी अपने हिप जॉइंट जो है बिल्कुल टाइट होने लग जाते हैं एज के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लग जाती है। तो क्या होता है, उससे भी हमें बैक पेन आता है, हमारी हैमस्ट्रिंग भी टाइट होने लग जाती है। तो इससे हमारे और एज के साथ जो हिप रिप्लेसमेंट वगैरह करने की फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहती है, तो ज्यादातर एक्सीडेंट होने के भी चांसेस रहते हैं। इससे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहती है, पेल्विक जॉइंट स्ट्रॉन्ग होता है और फ्लेक्सिबिलिटी आती है। चलिए इसको इन आउट करेंगे लाइक अ बेबी। इस तरीके से हाथों को पकड़े, जैसे भी आप पकड़ पा रहे हो। जैसे मेरे मेंटोर, मेरे गुरुजी बोलते थे इस टाइम करते हुए कि अपने पैरों को इट्स लाइक अ बेबी। अगर आप इस तरीके से पकड़ लो तो ये बेबी हो गया ना। तो ये आपके बच्चे तो पढ़ाई लिखाई करने के लिए उम्र के साथ चले जाते हैं, लेकिन ये कभी नहीं जाएगा। तो इसको बोलते थे उतने साल जियो जितने मेरा साथ दो, जितने साल मैं जियो। सो जस्ट ट्रीट योर लेग्स लाइक योर बेबी, लव योरसेल्फ। इन आउट, वेरी गुड। एंड रिलैक्स। दूसरे साइड से देखिए, आप जितना कर पाओ उतना ही करना।
क्योंकि श्वास छोड़ेंगे, श्वास भरेंगे। अपने मैं तो बहुत टाइम से प्रैक्टिस कर रही हूँ, अगर आप जितना कर पाओ उतना, अपने आप को जबरदस्ती खींचना नहीं है, तानना नहीं है, लेकिन आलसी भी नहीं बनना। तो आप जितना आपकी कैपेसिटी है आप उतना करिए। आपका पैर यहाँ तक जा रहा है, इट्स परफेक्टली ओके। ऊपर पैर यहाँ तक आ रहा है, इट्स परफेक्टली ओके। करना इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे आप लक्ष्य तक भी पहुंच सकते हैं। रिलैक्स, पैर उस तरीके से उठाएंगे और इन एंड आउट। 1। कई लोग पलटी लगाकर क्रॉस लेग में नहीं बैठ पाते। अगर आप इसका रोजाना अभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि आराम से आप क्रॉस लेग पोजीशन में पलटी मारकर बैठने लग गए हैं। 5, 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। अब हम करेंगे थोड़ी सी बटरफ्लाई। जिनके घुटनों में बहुत दर्द है वो नीचे कोई तकिया भी रख सकते हैं। तो पैर को आगे करके कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे और पैरों को इन आउट करेंगे। ऊपर नीचे अच्छे तरीके से। अपनी आंखों को बंद भी कर सकते हो। शोल्डर्स को रोल बैक करेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे। बटरफ्लाई वज्रासना। Keep doing। 1, 2, 3। प्लीज वीडियोस ऑन कर लीजिए। रितु जी, शशि जी, पंकज जी, शिल्पी जी, दीपांकर जी। 4, 3, 2 and 1। रिलैक्स। चलिए, हमने अभी जॉइंट रोटेशन करा है। अब हम अपने स्पाइन के लिए कुछ स्पाइनल मूवमेंट्स करेंगे। अपने हाथों को नमस्कार में लेकर आएंगे, धीरे से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे और अच्छे तरीके से आप इस तरीके से भी कर सकते हो। अपने इंडेक्स फिंगर को इस तरीके से रखकर बिल्कुल स्ट्रेट अप खींचिए अपने स्पाइन को ऊपर की तरफ। दोनों हाथ कान के साथ लगे हुए, आंखों को बंद करेंगे, खींचते जाएंगे जैसे कि आपको हाथ ऊपर से कोई खींच रहा है। और अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ नाभि को अंदर की तरफ खींचेंगे, कमर को ऊपर की तरफ खींचेंगे, कंधों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, हाथों को और खींचेंगे, सामने की तरफ देखेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। श्वास छोड़ते हुए वापस फिर से हाथों को ऊपर लेकर जाएंगे। इनहेल आप, खींचिए खींचिए खींचिए। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ, पूरे अपने बाईं तरफ प्रेशर को फील करेंगे। चिन को अप रखेंगे। कई लोग इस तरीके से करें, चिन अप करिए, सामने एक बिंदु को देखिए। 5, 4। अपने रिब केज को यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड का भी लंग मैक्सिमम कैपेसिटी में ब्रीथ करने के। जाइए जाइए आंटी जी, करिए। 3, 4, 5। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड। एक दोनों हाथ कान के साथ लगाने की कोशिश करिए। हाथ को ऊपर खींचिए। 3, 4, 5। श्वास भरते हुए वापस एंड एक्सहेल। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे, लंबी गहरी श्वास बाहर। जस्ट फील द चेंजेस। अभी इसको खींचने से हमने जो स्ट्रेच दिया अपने बॉडी में, उससे क्या इफेक्ट हुआ है, बॉडी में कैसा लग रहा है। फिर से दोनों हाथों को नमस्कार भी लेकर आएंगे, श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए ट्विस्ट करेंगे जितना आप कर पाओ। राइट साइड जाओगे, दाईं तरफ ट्विस्ट, सामने की तरफ देखेंगे, चिन अप। 1, होल्ड करेंगे इसी पोजीशन पे। 2, 3, 4, 5। सामने की तरफ आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, लेफ्ट साइड जाएंगे, होल्ड करेंगे। 1, 2, 3 करेंगे, 4, 5। श्वास भरते हुए सामने एंड रिलैक्स। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे। पीछे 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 और होल्ड करेंगे। 1, 2, पीछे की तरफ होल्ड करिए। गुड गुड गुड। मैं आप लोग को देख रही हूँ, छोड़ना नहीं है, करते रहना है। 3, 4, 5। श्वास भरते हुए सामने की तरफ आइए एंड रिलैक्स। फिर से श्वास भरेंगे, ऊपर जाएंगे, श्वास को छोड़ते हुए सामने की तरफ आइए, हंच योर बैक,
टक योर नेवल इन, अपने नाभि को अंदर की तरफ खींचिए, हाथों को आगे की तरफ लेके जाइए, चिन टू द चेस्ट, खींचते जाइए, अपनी बैक में कर्व को फील करिए। वेरी गुड फॉर योर बैक पेन। 1 2, वेरी गुड, 3 4 5, श्वास भरते हुए ऊपर, एंड रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। खड़े हो जाएंगे। अभी हम कुछ बॉडी टैपिंग करेंगे। जो अभी हमने किया वो स्पाइनल मूवमेंट है। अगर अपने आपने स्पाइन की मूवमेंट भी करी और जॉइंट रोटेशन किया, आपके पास टाइम नहीं, आप इतना भी करो तो परफेक्टली ओके है। अब हम बॉडी टैपिंग करेंगे, उससे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज अच्छा होता है, तो उसको करना सीखेंगे। सब लोग प्लीज खड़े हो जाइए। चलिए स्टार्ट करेंगे। जो हमारी ये नाभि है इसके अगल बगल अच्छे तरीके से, जैसे अभी हम अपने आप को थप्पड़ मारना सीखेंगे। अपने हाथों को कप बना के रखेंगे इस तरीके से, और इतनी अच्छे तरीके से टैपिंग करेंगे कि आपके स्किन के अंदर वाली लेयर तक फील होना चाहिए। बचपन को याद करिए जब मम्मी ने थप्पड़ मारा था, उस तरीके से आपको जहाँ पे जेंटल टैपिंग करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी तो तेज तेज करेंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों हाथ, एक हाथ को सामने की तरफ लाएंगे, palm facing downward। स्टार्ट करेंगे टैपिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर 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 जॉइंट पे 1 2 3 4 5, ऊपर 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 कंधों पे 1 2 3 4 5। अब सामने की तरफ अंगूठा ऊपर, 1 2 3 4 5, अंगूठे के ऊपर 1 2 3 4 5। अगले यहाँ पर ताली करेंगे, 1 2 3 4 5, ऊपर 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 ऊपर। हाथों को ऊपर करेंगे, अपने आर्मपिट से अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा टर्म होता है हमारे लिम्फेटिक ड्रेनेज का। टैपिंग पूरा साइड ऑफ द चेस्ट। एक गोल गोल की तरफ रोटेशनल में करेंगे। 2 3, अच्छे तरीके से अपने पूरे आर्मपिट को कवर करिए। 4 5, पूरे साइड्स पर, एंड रिलैक्स। दूसरे हाथ को सामने की तरफ लाएंगे। ये सब लोग कर सकते हैं, जो खड़े होके नहीं कर पा रहे हैं वो बैठ के करिए। 1 2 3 4 5, ऊपर ऊपर ऊपर, एल्बो जॉइंट। 1 2 3 4 5, ऊपर ऊपर ऊपर, एंड 2 3 4 5, अंगूठा ऊपर नीचे, वापस 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 वापस, and then clap 1 2 3 4 5, come up 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 up, armpit पर 1 2, बिल्कुल रोटेशन के साथ करेंगे। टैपिंग इज वेरी गुड। अगर आपको जॉइंट रोटेशन और स्पाइनल मूवमेंट करने का भी टाइम नहीं है, आप देखेंगे इससे भी आपको करते करते ही पसीना आ जाए। इट्स वेरी गुड बिकॉज इट इंक्रीजेस योर ब्लड सर्कुलेशन। अब जाएंगे हम पीछे की तरफ, आपके लोअर बैक में। लोअर बैक में पेन है तो आप इंस्टेंटली टैपिंग के बाद रिजल्ट देखिएगा। स्टार्ट करेंगे टैपिंग करना, गर्दन को सीधा रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 8 9 10। अब हिप के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर के साथ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डाउन 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 डाउन, नीचे पीछे। नी पेन के लिए भी 1 2 3 4 5, नीचे 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 नीचे, सामने पांच को, अपने फीट को 1 2 3 4 5, सामने सामने सामने, ऊपर घुटने के ऊपर नहीं करेंगे, ऊपर ऊपर ऊपर। Then go outside. 1 2 3 4 5 6 7 8. Come inside. 1 2 3 4 5 on this area. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 8 7 6 5 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. लास्ट टैपिंग अच्छे तरीके से अपने गर्दन पे करेंगे। यहाँ पे जेंटल टैपिंग करेंगे अच्छे तरीके से। आपके मैं सामने आके दिखाती हूँ, आपके कॉलर बोन पे, अगेन फॉर योर लिम्फेटिक ड्रेनेज। अच्छे तरीके से ऑन योर नेक,
on your face. Just tap around your mouth, on your nose. Take your 2 fingers और अपने चारों तरफ आई के ऑर्बिट पे, ये हड्डी पर करेंगे. सो हम ज्यादातर अपना स्ट्रेस अपने फेस पे रखते हैं. क्या हो गया, कैसे हो गया? तो जब when we do all these things तो हमारे स्ट्रेस दूर होता है. हम मसल मेमोरी बिल्ड कर देते हैं ना, तभी यहाँ पे लाइन आ जाती है. जॉ को ऐसे टाइट कर लेते हैं जब गुस्सा आता है तो. सो वी जस्ट रिलीज ऑल दिस अच्छे तरीके से. टेम्पल एरिया में टेंशन होता है ना, तो कहते हैं ना सर दर्द हो रहा है, और जब हम टैपिंग करते हैं तो ये भी हमें रिलीफ करता है. जस्ट टू टैपिंग ऑल अराउंड. जस्ट फील इट. अभी अपने हाथों को हल्का सा पूरे सर पे करेंगे. जस्ट डू अ गुड टैपिंग. बिल्कुल जेंटल टैपिंग करेंगे सब जगह. आंखों को बंद कर लीजिए ताकि आपको फील हो कि हो क्या रहा है. जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हीं को समझ में आएगा. जो लोग देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर, क्योंकि जब तक आप इसको फील नहीं करोगे तब तक आप इसको समझ नहीं पाओगे. रिलैक्स. एक बार फिर से पेट के ऊपर टैपिंग करेंगे. 1 लास्ट टाइम, 30 टाइम्स. स्टार्ट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. आप लोग को अगर बैठना है तो बैठ जाइए. और अभी हम कुछ सारी क्लैपिंग करेंगे. चलिए स्टार्ट करेंगे क्लैपिंग करना for a good blood circulation. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 8 2 1. and relax. दोनों हाथों को रब करिए अच्छी तरीके से. रब 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 रब. अपने पूरे पैरों को लगाएंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे. अभी कंफर्टेबली प्लीज बैठ जाइए. जस्ट सिट कंफर्टेबली. जो भी जैसे भी कुछ भी किसी भी पोजीशन पे बैठ जाइए. चलिए रिलैक्स हो जाइए. लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे. लंबी गहरी श्वास बाहर. लंबी गहरी श्वास अंदर. नाक से श्वास लेंगे, मुंह से श्वास छोड़ेंगे. नाक से श्वास अंदर, मुंह से श्वास बाहर. जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ. अपने आप को सर से लेके पांव तक देखिए. बॉडी में किसी भी तरीके का कोई तनाव तो नहीं. अगर किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी तनाव है तो उसे पूरे तरीके से शांत और शिथिल कर दीजिए. टैपिंग करने से बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन, जो हीट जनरेट हुई है उसे ऑब्जर्व करिए. रिलैक्स करिए अपने आप को. लंबी गहरी श्वास अंदर, लंबी गहरी श्वास बाहर. टेक अ डीप इनहेल थ्रू योर नोज. Exhale through your mouth. Just अपने आप को देखिए. हर श्वास के साथ अपने आप को रिलैक्स करिए. अपनी ब्रेथ को नॉर्मल करिए, अपने श्वास को नॉर्मल करिए. नाक से श्वास लेना है, मुंह से श्वास छोड़ना है. रिलैक्स. धीरे से वापस धीरे से आंखें खोलेंगे. भी हम करेंगे भ्रामरी. आपने क्या करना है, अपनी इंडेक्स फिंगर को लेना है, कान को अच्छे तरीके से बंद करना है, जीभ को तालू पे लगाना है. ऐसे मुंह को बंद करेंगे. दोनों दांतों में गैप रहना चाहिए. एक दूसरे के ऊपर करके नहीं करेंगे, उस वाइब्रेशन से आप इरिटेट होंगे. और उसके बाद जैसे हम माकारा साउंड निकालेंगे, मतलब भ्रामरी, भ्रमर, जैसे एक भौरा की तरह गुंजन होता है ना, भौरा गुंजन करता है, उस तरीके से हम गुंजन करेंगे. जैसे कि श्वास को लेंगे, श्वास छोड़ते हुए
इस तरीके से करेंगे। अपने पहले कान को बंद करेंगे अच्छे तरीके से। ऐसी क्रिया को 5 बार करेंगे। रिलैक्स। इस हमिंग साउंड से, मकारा साउंड से आपके फेशियल मसल्स पे, आपके ब्रेन में, आपके पूरे हेड में क्या वाइब्रेशंस आई है उसे फील करिए। आपका मन पूरे तरीके से शांत हो चुका है, उसे फील करिए। धीरे से अपने इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को आईब्रो सेंटर पे रखेंगे। अपने नोज से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस करेंगे। लेफ्ट वाले नॉस्ट्रिल से श्वास को पूरा बाहर छोड़ देंगे। लेफ्ट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट को क्लोज करेंगे, राइट से श्वास छोड़ेंगे, राइट से श्वास भरेंगे, लेफ्ट से श्वास छोड़ेंगे। इस प्रैक्टिस को मिनिमम 7 बार करेंगे। प्लीज कंटिन्यू डूइंग। कीप डूइंग। बाईं तरफ से श्वास को छोड़कर आंखों को बंद ही रखेंगे। अपने साइकिल को कंप्लीट करेंगे। अपने आप को देखिए। धीरे से जहां पर भी है अपने मैट पर लेट जाइए फॉर फाइनल रिलैक्सेशन, शवासन के लिए। अपनी मैट पर लेट जाइए। मैट पर, बेड पर, जहां पर भी। जस्ट कंफर्टेबली लाई डाउन ऑन योर मैट। आप अपने रूम की लाइट को भी कम कर सकते हैं। अगर रूम को लाइट को नहीं कम कर सकते तो अपने आंखों पर कोई कपड़ा भी रख सकते हैं। जस्ट लाई डाउन फॉर फाइनल रिलैक्सेशन। लक्ष्मण जी, नंदलाल जी, लेट जाइए। शवासन सबका फेवरेट रहता है। दोनों पैर अलग करेंगे। लेग्स अपार्ट, हैंड्स अपार्ट, palms facing the ceiling। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे।
लंबी गहरी श्वास बाहर, पूरा शरीर शांत और शिथिल है। अपने आप को सर से लेके पांव तक देखेंगे। शरीर का एक एक अंग और शांत और शिथिल हो रहा है। हर श्वास के साथ, हर प्रश्वास के साथ आपका बॉडी पूरे तरीके से रिलैक्स हो रहा है। Just surrender yourself to the Mother Earth. Just drop your weight on the mat. अपने पूरे वेट को मैट के ऊपर छोड़ दीजिए। पूरा अपने आप को धरती माँ को समर्पण कर दीजिए। अपने आप को देखिए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने राइट लेग पर लेकर जाएंगे। Inhale deeply. Exhale completely. आपका राइट बिग टो, राइट टोज, राइट फुट, राइट एंकल जॉइंट पूरे तरीके से शांत और रिलैक्स हो रहा है। धीरे धीरे से अपने ध्यान को ऊपर लेकर आएंगे। आपका राइट काफ, राइट नी, राइट थाई, राइट हिप पूरे तरीके से शांत और रिलैक्स है। धीरे से अपने ध्यान को लेफ्ट लेग पे लेके जाएंगे। आपका लेफ्ट बिग टोज, लेफ्ट टोज, लेफ्ट एंकल, लेफ्ट फुट पूरे तरीके से रिलैक्स शांत। आपका लेफ्ट काफ, लेफ्ट नी, लेफ्ट थाई, लेफ्ट हिप पूरे तरीके से रिलैक्स हो रहा है। आपके दोनों पैर पूरे तरीके से शिथिल और शांत है। आप चाह कर भी अपने दोनों पैरों को नहीं हिला पा रहे हैं। पूरा रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे धीरे से अपने ध्यान को अपने राइट हैंड पर लेकर जाएंगे। राइट थंब, राइट फिंगर्स, राइट आर्म, back of the arm is completely relaxed. The right wrist, right forearm, right elbow, right biceps and triceps, right shoulder पूरे तरीके से शांत और रिलैक्स है। धीरे से अपने ध्यान को लेफ्ट हैंड पर लेके जाएंगे बाएं हाथों पर। आपका लेफ्ट थंब, लेफ्ट फिंगर्स, palms, back of the palm, wrist joint पूरे तरीके से शांत है, शिथिल है। आपका राइट फोर आर्म, लेफ्ट एल्बो, लेफ्ट बाइसेप्स एंड ट्राइसेप, लेफ्ट शोल्डर्स पूरे तरीके से शांत और शिथिल हो गए हैं। आपके दोनों पैर, दोनों हाथ पूरे तरीके से शांत। आप चाह कर भी अपने हाथों और पैरों को नहीं हिला पा रहे हैं, वो इतना रिलैक्स हो चुके हैं। धीरे से अपने ध्यान को एब्डोमेन पे लेकर जाएंगे। आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स, एब्डोमेन, चेस्ट पूरे तरीके से शांत और रिलैक्स है। अपने ध्यान को बैक पर लेकर जाएंगे। लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, shoulder blades are completely relaxed. आपकी बैक, आपकी रीढ़ की हड्डी पूरे तरीके से शांत और शिथिल हो चुकी है। आपके दोनों पैर, पेट, छाती, कमर, गर्दन, दोनों हाथ पूरे तरीके से शांत और शिथिल हो चुके हैं। धीरे से अपने ध्यान को फेशियल मसल्स पर लेकर जाएंगे। आपका जॉ लाइन, आपके लिप्स, चीक्स, नोज, आईज, फोरहेड, ईयर्स वो पूरे तरीके से शांत और शिथिल है। The top of the head, back of the head, side of the head is
completely relaxed. आपका चेहरा, आपका सर पूरे तरीके से शांत और शिथिल हो चुके हैं। सर से लेके पांव तक शरीर का एक एक अंग पूरे तरीके से रिलैक्स है। अपने शरीर को और ढीला और रिलैक्स कर दीजिए। धीरे से अपने ध्यान को अपने नॉस्ट्रिल के पास, नासिका के पास लेकर जाएंगे। न जानबूझ के श्वास लेना है, न जानबूझ के श्वास छोड़ना। श्वास को आते और जाते देखिए। Just observe your natural breath. जब श्वास अंदर जा रही है तो आपका छाती, आपका पेट बाहर आ रहा है। जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपका छाती, आपका पेट अंदर जा रहा है। When you're inhaling, your abdomen, your chest is coming out. When you are exhaling, your chest and abdomen is going in. Just observe your natural breath. न जानबूझ के श्वास लेना है, न जानबूझ के श्वास छोड़ना है। पूरा ध्यान आपकी नासिका पर। Just put your whole attention in front of your nostril. Just observe your breath going in and out. Just be there. Just enjoy this stillness of mind, this peaceful state of mind. Just be grateful to each and every breath. इन श्वासों के वजह से आप हो, नहीं तो ये शरीर कुछ भी नहीं। हर श्वास को धन्यवाद करेंगे। धीरे से अपने ध्यान को अपने शरीर पर लेकर जाएंगे। अपने आप को देखेंगे मन की आंखों से। आपने किस रंग के कपड़े पहने हुए हैं, आप कहाँ पर शवासन को कर रहे हो, आपके मैट के कलर को। पूरा ध्यान आपके शरीर के ऊपर। आपका शरीर पूरे तरीके से शांत है। अपने आप को देखिए। धीरे से अपने ध्यान को फिर से श्वासों पे लेकर आएंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरेंगे। लंबी गहरी श्वास बाहर। Again inhale deeply. Exhale completely. लंबी गहरी श्वास अंदर। धीरे से अपनी टोस को, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे। धीरे से अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अपने रिस्ट को हिलाएंगे। गर्दन को दाएं बाएं घुमाएंगे। दाईं तरफ करवट लेंगे। 2-3 बार श्वास लेंगे और धीरे से उठकर बैठ जाएंगे। आंखों को बंद ही रखेंगे। Just observe yourself. अभी आपको कैसा लग रहा है? Just feel the energy of God is coming to you and healing you completely. Just observe the white light falling on you. एक सफेद लाइट आपके ऊपर आ रही है और आपके पूरे शरीर को हील कर रही है। एक एक शरीर का अंग पूरे तरीके से स्वस्थ है। धीरे से अपने हाथों को नमस्कार में लाएंगे in front of your chest. Let us bless the whole world with this peaceful state of mind. Om Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramaya, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kashati Dukha Bhave. Om Shanti Shanti शांति ओम। आगे की तरफ झुकेंगे। धरती माँ को नमस्कार करेंगे। यूनिवर्सल एनर्जीज को नमस्कार करेंगे फॉर एवरीथिंग गॉड हैज गिवन अस। एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे परिवार के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए। श्वास भरते हुए सामने आएंगे। दोनों हाथों को अच्छे तरीके से रब करेंगे। दोनों हाथों में घर्षण करेंगे, गर्माहट करेंगे और गरम गरम हथेलियों को अपनी आंखों पे कप बनाकर रखेंगे। आंखों को झपकाएंगे
फील द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, फील द एनर्जी इन योर आईज। एक बार फिर से दोनों हाथों को रब करेंगे, पूरे चेहरे पे रखेंगे और यही गरम गरम हाथ पूरे बॉडी पे मूव करेंगे और धीरे से आंखें खोल लेंगे। थैंक यू सो मच। आई एम श्योर आप सबको अच्छा लग रहा होगा। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए, हमारे पास 10-15 मिनट और है। आई विल कम टू माई, अभी आपके एक्सपीरियंस के बारे में भी बात करेंगे अभी, और उससे पहले मैं बात करती हूँ जिसके बारे में, टिप्स के बारे में जो जो हमें हेल्थ इश्यूज होते हैं। सो आई नो अभी आप किसी और स्टेट ऑफ माइंड में है, कहीं और ही पहुंच गए हैं। तो जस्ट टू टेल यू अबाउट फ्यू टिप्स। क्या होता है जब हम कैंसर का ट्रीटमेंट लेते हैं या ले चुके हैं तो हमें ज्यादातर हेवी डोज ऑफ मेडिसिन लेनी पड़ती है, राइट? जब हम हेवी डोज ऑफ मेडिसिन लेते हैं तो क्या होता है, हमें कॉन्स्टिपेटेड फील करते हैं, हमें इनडाइजेशन हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है, जलन रहता है बिकॉज ऑफ दैट डाइजेशन। और गरम गरम दवाइयों के वजह से, ट्रीटमेंट के वजह से कहीं ना कहीं हम, कैंसर नाम ही ऐसा है या फिर कोई भी बीमारी हो, तो ऐसी चीज होती है कि जब हमारी हेल्थ अच्छी नहीं होती है तो हमें चिंता के वजह से हमें नींद भी नहीं आती है। तो नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इनडाइजेशन रहता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है। तो एज पर आयुर्वेदा या नेचुरोपैथी के हिसाब से मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं बात करूंगी कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन के लिए एक तो हमें सबसे पहले अपने दिनचर्या को सुधारना है। दिनचर्या के लिए क्या करना है, हमें अपने सोने के टाइम को, अपने खाने के टाइम को, हर चीज को ट्राई करना है फिक्स करने के लिए कि हम ट्राई करें कि सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक हम ऐसी चीजें, मतलब ट्राई करें कि हम फ्रूट्स का कंजम्पशन करें, हम लाइट फूड खाएं जो हमारा थोड़ा सा डाइजेस्टेबल हो, और होल फूड जैसे वेजिटेबल जूस ले सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी के, हमारे कोलन को क्लीन करने में हेल्प करे। सबसे पहले उठ के हमें गर्म पानी पीना है सो दैट हमारा इंटेस्टाइन अच्छी तरीके से क्लीन हो, तो वो हमारे हेल्प करता है बॉडी को, आपके कॉन्स्टिपेशन को हेल्प करता है कि आपका पेट अच्छी तरीके से साफ हो। 31 हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करना है, रात को सोने से अगर आपको लगता है कि आपको भूख लगता है और आपको इनडाइजेशन नहीं है बट कॉन्स्टिपेटेड फील कर रहा है, हमारे घर में त्रिफला होता है। त्रिफला 3 चीजों से मिलकर बनता है। त्रिफला किसी भी ब्रांड का ले सकते हो। आपको 2 टेबल स्पून ऑफ त्रिफला गुनगुने पानी में डालकर रात को सोने से, खाना खाने के 1 घंटे के बाद, आप चाहो तो प्लीज कॉपी एंड पेन ले लीजिए और आप इन टिप्स को लिख सकते हैं। आप हेल्थ 29 में अगर आपको कुछ भी इसके बाद क्वेरी हो तो आप पूछ भी सकते हो। तो त्रिफला का कंजम्पशन आप 7 डेज तक कर सकते हैं। 2 चम्मच गर्म पानी में 2 चम्मच त्रिफला को गर्म पानी में अच्छे तरीके से मिक्स करके खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको इसको कंज्यूम करना है। नवनीता बार बार अनम्यूट हो रहे हो। तो फिर उसके बाद एक तो आपने त्रिफला लिया, सुबह उठ के गर्म पानी लिया, और उसके बाद आपने कोई फ्रूट्स या, मतलब ट्राई करिए कि मॉर्निंग 10 बजे तक कुछ लाइट मील्स खाइए, ताकि आपको रात को अर्ली डिनर किया और सुबह अच्छा सा गैप दिया। जब आप इतने घंटे की फास्टिंग कर देते हैं ना तो हमारा डाइजेशन अच्छे तरीके से हो जाता है, क्योंकि जब हम अन्न खाते हैं जैसे कि रोटी चावल इस टाइप की मील्स, ग्रेन्स खाते हैं, तो उसको डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो क्या होता है कि हमने एक मील खाया, उसको डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, उसके ऊपर कुछ और खाया, फिर कुछ और खाया, फिर कुछ और खाया, तो क्या होता है हमारे पेट में भी, जैसे एक हम बॉनफायर करते हैं तो एक अग्नि जलती है, इसको जैसे कि हमने बॉनफायर किया, आग जलनी शुरू हुई, उसके ऊपर लकड़ी रख दी, फिर दूसरी लकड़ी रख दी, फिर उसके ऊपर केरोसिन ऑयल डाल दे, तो क्या होता है, अग्नि बुझ जाती है। उसी तरीके से हमारे पेट के अंदर होता है, हमारी डाइजेस्टिव फायर जिसको बोलते हैं वो जलनी शुरू होती है। हम अभी खत्म डाइजेस्ट कर ही रहा, उसके ऊपर हमने दूसरा खाना, फिर दूसरा खाना, फिर दूसरा खाना, तो क्या होता है वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और कहीं ना कहीं उसी वजह से इनडाइजेशन होने लगता है, और हमारी बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाहर नहीं निकल पाता है, और वही जैसे घर में कचरा हो, 2-3 दिन अगर आप फेंको ना तो उसमें से स्मेल आने लगती है और वो बदबू करता है, प्रॉब्लम करता है। उसी तरीके से अगर हमारे शरीर से मल बाहर नहीं जाता है, डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता है और इनडाइजेशन रहता है, कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, तो हमारे
बॉडी के अंदर ही कचरा जमा होने लगता है और वही टॉक्सिन, जैसे कचरे से बदबू आती है उसी तरीके से बॉडी से अंदर अंदर हेल्थ प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले आपको सुबह गर्म पानी लेना है, ठंडा पानी नहीं पीना है। गर्म पानी नहीं ले सकते हो तो गुनगुना पानी, गुनगुना पानी नहीं ले सकते हो तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर का पानी पीना है। ठंडा पानी सुबह बिल्कुल भी नहीं पीना है। फिर उसके बाद अच्छा सा गैप देना है, चाहे तो 7 बजे से पहले डिनर कर ले और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में गर्म पानी पीने के बाद वॉशरूम जाने के बाद आप कोई वेजिटेबल जूस लीजिए, फ्रूट जूस लीजिए, कोई भी जूस लीजिए। फ्रूट जूस ले रहे हैं तो उसमें कुछ पानी मिला लीजिए, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा शुगर देंगे तो हमारे पैनक्रियास को खूब काम करना पड़ता है, तो उसको डाइल्यूट करके लीजिए। ये हमने कर लिया कॉन्स्टिपेशन के ऊपर काम। और रात को त्रिफला लेना है, लेकिन 7 दिन तक लेना है, फिर अपने बॉडी को अपने आप काम करने लग जाना है। फिर आपको लगता है वो प्रॉब्लम हो रही है तो फिर 15 दिन रुक के फिर से स्टार्ट करना है। लेकिन क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो, तो फिर उसके आपके हिसाब से मैं बताऊंगी। लेकिन 7 दिन बिंदास होके कोई भी इंसान ले सकता है। इनफैक्ट अगर पूरे तरीके से आप स्वस्थ भी हैं तो आप तब भी त्रिफला लीजिए। हमें नेचुरल लैक्सेटिव की बहुत जरूरत होती है। हम मैदा खाते हैं, रिफाइंड फूड खाते हैं, आजकल जो हम फूड भी खा रहे हैं उसमें भी बहुत सारे केमिकल्स हैं। तो बॉडी को नेचुरल लैक्सेटिव महीने में एक बार जरूर देना चाहिए। नेचुरल लैक्सेटिव में त्रिफला सबसे अच्छी चीज है। और ये हमने इसके बारे में बात करी। अगर आपको जलन की प्रॉब्लम है, मतलब आप कुछ भी खाते हो तो आपको ऐसा लगता है कि पेट तक बिल्कुल आग लग रही है, जलन हो गई, एसिडिटी हो रही है, तो सबसे पहले अपने खाने का पकाने का तरीका चेक करिए। क्या आप हरी मिर्च को सब्जी पकने के बाद डाल रहे हो, या आप तेल जैसे हम तड़का लगाते हैं ना, जीरा डालते हैं, उसके साथ डाल रहे हो। तो मिर्ची को पहले डालने लग जाइए। एज पर आयुर्वेदा जब हम मिर्ची का संस्कार स्टार्टिंग में करते, जब मिर्ची करके हो जाती है मिर्ची, तो वो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं देती है। हरी मिर्च को ज्यादा इस्तेमाल करिए, लाल मिर्च को बंद कर दीजिए, स्पेशली जब आपको एसिडिटी है तो। और मिर्च को पकाने का तरीका, सबसे पहले घी में मिर्च जाना चाहिए, उसके बाद और इंग्रेडिएंट जाना चाहिए। ये बहुत इफेक्टिव है। ये मैंने अपने चैनल पे भी डाल रखा है, योगा विद पूजा सेठी, इसी के बारे में बहुत फर्क पड़ता है। तीसरी चीज, आपको अगर जलन की प्रॉब्लम है, ये कोई भी इंसान कर सकता है, बहुत इफेक्टिव है। मैंने अपने काफी सारे अपने पेशेंट्स और क्लाइंट्स को दिया है, उनको रिलीफ हुआ है। आपको क्या करना है, रात को सूखा धनिया को, 2 चम्मच सूखे धनिया को एक शीशे के ग्लास में पानी में डिप करके सोख करके रखना है। सुबह उसी को छानना है और उस पानी को सुबह सुबह सबसे पहला चीज उसी को पीना है। ठीक है, तो ये आप कम से कम 7 दिन तक करिए और आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपको असर कम हो गया है। और एसिडिटी का सबसे पहले कारण ढूंढिए कि आपको किन वजह से हो रहा है। क्या आप मैदा ज्यादा खा रहे हो, मेडिसिन वगैरह की वजह से हो रहा है, तो आप ये कर सकते हो। नारियल पानी ले सकते हो, फ्रूट जूसेस ले सकते हो। और फ्रूट जूसेस में सबसे अच्छा आपका पोमग्रेनेट जूस है, अनार का जूस। क्योंकि अनार का जूस, अगर आपको आयुर्वेदा नॉलेज होगी, तो हमारा शरीर वात पित्त कफ से बनता है और हमारा शरीर तीनों को बैलेंस होना चाहिए। अगर इसका इम्बैलेंस होने लगता है तो हमारे शरीर में प्रॉब्लम होती है। तो अनार का जूस जो होता है वो हमारे तीनों वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। तो अनार का जूस बेस्ट होता है किसी भी तरीके की हमारे न्यूट्रिशन को भी अच्छा करने के लिए और हमारे इस चीज को प्रॉब्लम को भी कम करने के लिए। और आप इसके साथ एक तो आपने रात को धनिया का पानी भिगोकर सुबह पीना है और जूसेस लेने हैं। नारियल पानी भी आप मॉर्निंग में ले सकते हो आफ्टर योर गर्म पानी। तो मैंने इस पे आपका बात करी एसिडिटी के बारे में। अब मैं बात करूंगी इंसोम्निया के बारे में, जो हमें रात को नींद नहीं आती। जैसे कि मैंने अभी आपको शवासन कराया, तो आप जब रिलैक्स होके मैट के ऊपर, अपने बेड के ऊपर अपने बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दीजिए और आप अपने श्वासों को देखिए, आते और जाते, आते और जाते। आप ये भी कर सकते हो, हर श्वास को लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए उल्टी गिनती करिए, 27, 26, 25। आप देखोगे कि 5, 6, 7 काउंट के बाद ही, और जब आपकी काउंटिंग भूल गए तो वापस काउंट करिए, 27, 20 में आके फिर भूल गए कि मैं कहाँ थी, फिर से 27 से। जब अपने अपने मन को आप कहीं लगा देते हो, हमें नींद क्यों नहीं आती है, हमारा मन घबराने लगता है, इधर उधर के थॉट्स में चला जाता है, अब क्या होगा, ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है, आगे इफेक्ट होगा, आगे कहीं ये प्रॉब्लम फिर से तो नहीं आ जाती। जब अपने मन, हमारा मन क्या है, मंकी माइंड, जब अपने मन को हम बुद्धू बना देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है और हमें नींद आ जाती है। तो आई एम 100% श्योर ये चीज मेरे कई क्लाइंट के ऊपर यूज की हुई है। जब रात को नींद ना है,
शवासन में लेटना है और अपनी श्वासों को देखना है। श्वास लेनी है, श्वास छोड़ते हुए 1 गिनती करनी है, श्वास लेनी है, श्वास छोड़ते हुए दूसरी गिनती, रिवर्स काउंटिंग करना है। 27, 26, 25, 27 से ही करना है। इसके पीछे साइंटिफिक इफेक्ट है, क्या है नेक्स्ट वर्कशॉप में बताऊंगी, नहीं तो टाइम ज्यादा हो जाएगा। वैसे मैंने आपके 7 मिनट ज्यादा ले लिए। और नेक्स्ट क्या करना है, आप रोज हेड मसाज करनी है। रोज आप सर में तेल नहीं लगा सकते, बहुत सारे लोग वर्किंग है, तो आप नॉर्मल आप अपने टिप ऑफ दी फिंगर्स को लेना है और अपने हेड पे इस तरीके से सिंपल इस तरीके से जस्ट मसाज करनी है। और देन यू कैन जस्ट प्रेस ऑल अराउंड, इस तरीके से यू कैन जस्ट प्रेस। आप तेल भी लगा सकते हो, हेड मसाज करिए इस तरीके से, एंड दिस वे यू कैन जस्ट डू हेड मसाज, ये कर सकते हैं। फिर उसके बाद 2 उंगली को लेके यहाँ पे मसाज, ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है तो 1 उंगली को लेके इस तरीके से, और ये मसाज कर सकते हैं। और रात को सर का मसाज नहीं करना चाहते तो अपने कोई भी ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोई भी ऑयल को लेके, गरी का पिन लेकर अच्छे तरीके से आपको फुट मसाज करनी है, और इस तरीके से पूरे फुट पे अच्छे तरीके से प्रेशर पॉइंट दबाना है और अपने पिंडियों को भी प्रेस करना है। जब हम इस तरीके से करते हैं तो भी हमारा धीरे धीरे नींद की प्रॉब्लम, मसाज इज द बेस्ट थिंग। जब हम फुट मसाज या हेड मसाज करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो दिन भर की थकावट है दूर होगी, स्ट्रेस रिलीज हो गया, और जब आप ये सोने से पहले 2-3 होमवर्क करोगे ना तो आप ब्लू लाइट से भी दूर होगा, क्योंकि आपका नाइट स्लीपिंग नाइट रिजीम हो गया, तो उतनी देर आप मोबाइल से भी दूर रहेंगे। सोने का टाइम 10 बजे का है तो 9:45 से ये सब काम करना शुरू कर दीजिए, 15 मिनट के बाद सो जाइए। जब आप मोबाइल को अपनी आंखों से दूर रखोगे, ब्लू लाइट से दूर रखोगे, तो ब्लू लाइट से दूर हुए तो नींद अपने आने लगेगी। और कुछ कुछ आप ये सब स्लोइंग डाउन एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी नींद की प्रॉब्लम भी कम हो रही है। और अगर आपको नींद की प्रॉब्लम ज्यादा है, इंसोम्निया है, तो आप आंवले का तेल यूज कर सकते हैं। आप एक और तेल का नाम है, मतलब ठंडे तेल, आप नवरत्न तेल भी यूज कर सकते हो। उससे भी आप देखोगे कि आपका माइंड रिलैक्स हो रहा है। मतलब कोई भी जो ठंडा तेल होता है ना, वो यूज कर सकते हैं। जटामासी ऑयल भी बहुत अच्छा ऑयल है सर के लिए, तो ये भी हमारे नींद आने में हेल्प करता है। तो आप ये सब चीजें की प्रैक्टिस करिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और योगा करते रहिए, और देखिए कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब मैं क्वेश्चन आंसर राउंड के लिए आपको बोल रही हूँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं, और प्लीज अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा कि आपको अभी कैसा लगा। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज बताइएगा। अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होगी कि आपको कैसा लगा। किसी के कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो पूजा जी, मेरा एक्सपीरियंस आज का काफी अच्छा रहा है। और हमारा, जैसे कि मैं कैंसर का एक स्पेशलिस्ट हूँ, तो उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो पेशेंट्स को होती है वो ट्रीटमेंट के बाद एक तो नींद आना और एसिडिटी की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इसके बारे में ही, हालांकि काफी कुछ आपने बता दिया है, बट आई थिंक अगर आपके पास कोई इस तरह की कोई आसन हो या कुछ और क्रियाएं हो जिससे ये एलिवेट किया जा सकते हैं सिम्टम्स, तो ज्यादा अच्छा होगा, सो दैट आई ट्राई टू अवर पेशेंट्स आल्सो। सर, आसन की प्रैक्टिस में आपका जैसे अनुलोम विलोम जो हमने ऑलरेडी, मैंने भ्रामरी, रात को सोने से पहले आप भ्रामरी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा है। सर अच्छा हुआ आपने क्वेश्चन पूछा। एक प्राणायाम है शीतली प्राणायाम। अगर आपको ज्यादा इस टाइप की घबराहट, स्ट्रेस, ये एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप शीतली कर सकते हैं। शीतली में आपको क्या करना है, जस्ट अ मिनट, मैं अपने आप को स्पॉटलाइट करती हूँ। तो क्या करना है, आपने अपने टंग को रोल करना है और इस तरीके से मुंह से सांस लेनी है, बट ध्यान रहे कि आपके आसपास का वातावरण साफ होना चाहिए। आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो और आप देखेंगे कि कितना कूलिंग इफेक्ट हमारे बॉडी में जा रहा है। मुंह से सांस लेनी है
और धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़नी है। इस प्राणायाम के प्रैक्टिस करने से भी हमारा स्ट्रेस दूर होता है, नींद की प्रॉब्लम और हमारे एसिडिटी की प्रॉब्लम, गर्माहट, जैसे दवाइयों से जो गर्मी होती है ना, वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुलोम विलोम की प्रैक्टिस कर सकते हैं और रिलैक्सेशन में शवासन सबसे बेस्ट है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर नी की प्रॉब्लम नहीं है तो आप इस तरीके से आकर धीरे से आप शशांक आसन की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी में ही ब्राह्मणी जो हमने भ्रमर किया था ना, अपने माथे को जमीन पे रख के ये भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा स्ट्रेस और ये सारी प्रॉब्लम में आपको रिलीफ हो रहा है। ये आसन और ये प्रैक्टिसेस आपको बहुत हेल्प करेंगे। सर, आई होप आई हैव गिवन योर yes, thank you Pooja, thanks a lot. एनी अदर क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल नहीं है तो फीडबैक ही दे दीजिए ताकि हम आगे और अच्छी अच्छी चीजें लेके आए। या आप चाहते हैं आगे कैसा वर्कशॉप करना, आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, आप यही बता दीजिए। कुछ तो बता दीजिए, अभी तो आपको मौका है बोलने का। इतनी देर से तो मैं ही बोल रही हूँ। नवनीत, आई होप किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। शिल्पी जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आप म्यूट पे हो शायद, आपकी आवाज हमें आ नहीं रही है। हाँ जी शिल्पी जी। मैं म्यूट थी क्योंकि मैं सुनती, और बिकॉज आई हैव अ डॉग इन माय होम और वो कभी बोलने लगता है तो मैं म्यूट ही रखती हूँ। नहीं, मुझे आई डोंट हैव क्वेश्चन राइट नाउ बिकॉज मतलब आई जस्ट अटेंड द सेशन, आई सीन इट, एंड maybe next time I have a question when I use it, the things. How was your experience? The first time experience is good. Experience is good. That is good. Okay, That's good. Thank you. Any other? Okay, we can, I think, लक्ष्मण जी, और कोई किसी के पास कोई सवाल या कोई फीडबैक देना चाहता है तो दे सकते हैं। आई होप किसी के पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है, so we can end the session. है ना नवनीत? आप म्यूट पे हो। हाँ जी, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं क्वेश्चन, ऐसे कुछ होगा तो फीडबैक का मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ थैंक नाइस यू डे। गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू मैम।